हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के इस सेशन में अपन 033 का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो दोबारा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना। आपको इनमें से चार नंबर्स दे रखे हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के एक मतलब आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई ऐसा नंबर जिनके फैक्टर एक या वो खुद नंबर हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। या तो एक हो या फिर वो खुद नंबर हो। जैसे एक्स कोई नंबर है तो एक्स, इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो तो वो क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगी। ठीक है। तो वो अपन इनमें से इन्हीं को ही चेक करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिनके फैक्टर इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ध्यान से देखना। 161 को देखेंगे। 161 को यदि अपन देखें तो 161 में क्या छुपा हुआ है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 23 × 7 लिख सकते हैं। 23 × 7 161 होता है। ठीक है ना। दूसरा देखिए 171। 171 को भी हम चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, 19 9 जा क्या होता है, 171 होता है। ठीक है ना। 171 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन दे बात करें, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका यदि नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 30 तक तो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। यदि उसके अंदर कोई आ रहा है नंबर तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, देखो 177 है तो इसको डिजिटल कोई भी अप्लाई करके देखे, 7 और 7 14 और 1 15, इसका मतलब इसमें 3 छुपा हुआ है। तो 177 की बात करें तो 177 में क्या छुपा हुआ है, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 बार चला जाएगा और ये 9 बार चला जाएगा। तो 59 × 3 लिख सकते हैं। और तो इसका मतलब ये तीनों नंबर यदि प्राइम नंबर है तो चौथा नंबर कौन सा, सॉरी यदि कंपोजिट नंबर है तो इस कंडीशन में ये 193 होगा, क्या नंबर, कौन सा नंबर हो जाएगा, फिर प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पहले 5 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो नई लड़की की वर्तमान एज क्या होगी वो बतानी है अपने, जो नई शामिल हुई है उसकी एज कितनी थी वो बतानी है अपने को। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले दे रखी है, 5 लड़कियों की एवरेज एज 7 है। तो आज कितनी हो जाएगी सबके, यदि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, तो 7 साल 7 वर्ष है। यदि 5 साल पहले इसकी 7 वर्ष थी तो अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि हर एक के एवरेज में 5 की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ऑल ओवर एवरेज में भी कितनी की वृद्धि हो जाएगी, इन पांचों लड़कियों की जो आज यानी प्रेजेंट एज है, पांचों गर्ल्स की, तो इनकी प्रेजेंट एज आज कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12 साल हो जाएगी। ठीक है, 12 ईयर्स हो जाएगी। आज की एज निकाल ली अपन इन पांचों की। ठीक है। अब क्या बोला गया, यदि नई लड़की शामिल हो जाती है तो एवरेज एज 13 हो जाती है। यदि कोई नई लड़की शामिल हो जाती है, इसमें 5 थी, नई लड़की होगी, इसका मतलब इसमें कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यदि 6 की एवरेज 13 हो रही है, अब इसका मतलब जो नई लड़की आ रही है वो अपना 13 तो लेके ही आ रही है। ठीक है ना। इसके अलावा वो बाकी जो 5 है इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 5+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 तो लेके आएगी तभी तो सभी का, यदि वो नंबर 13 होता तो कोई एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है। लेकिन सभी के एवरेज में एक एक की वृद्धि करिए, इसका मतलब इन सबके एवरेज में भी 5, ये 5 लड़कियां हैं इनके एवरेज में भी एक एक की वृद्धि करेगी। तो 5 गर्ल्स में एक एक की वृद्धि करेगी, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके आएगी, 5 और एक्स्ट्रा लेके आएगी। वो 5 इनमें बढ़ जाएगा, 5 में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो नई लड़की आई है वो कितना लेके आई होगी, 18 साल लेके आएगी। इसका मतलब जो नई लड़की है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 18 साल हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखना। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है ना। कोई भी भिन्न हो वो हमेशा x/y की फॉर्म में लिखते हैं अपन। यदि उसके हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दे तो उसका निज वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 बन जाती है। यदि उसके अंश में एक जोड़ दिए, अंश में एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा x+1/y बन जाएगा, और ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को। तो यहां से x+1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। ये एक पहला रिलेशन आ गया। दूसरा इससे रिलेशन क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2x इक्वल टू y+1 हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से। तो 2x इक्वल टू ये बन जाएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू 2x+1 यहां पुट करेंगे तो यह बन जाएगा x+2 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये इधर आएगा x इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, वो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे वापिस, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2+1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाएगी, x/y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगी। यदि हमें फ्रैक्शन पूछता तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती, लेकिन हमें पूछा क्या, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वो पूछा है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन 1 प्लस साइन ए किसके बराबर होगा, ये पूछा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर थीटा को साइन में कर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में को साइन दे रखा है, तो इस कोस स्क्वायर ए को साइन की टर्म में लेके आ सकते हैं अपन। हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है अपने पास, 1 प्लस साइन थीटा चल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा चल रहा है, ठीक है ना, साइन ए या साइन थीटा जो भी है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा चल रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऑल ओवर बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और दूध के मिश्रण के एक डिब्बे में 60% दूध है। यदि इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में बदल दिया जाता है जिसमें 50% दूध होता है, तो दूध का प्रतिशत 52% हो जाता है। प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा कितनी होगी वो बतानी है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, जो पहला मिक्सचर था अपना, ये मिलाने के बाद वाला जो क्वांटिटी है उसका मिक्सचर है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, जो बाहर से मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी है। देखिए जो पहला डिब्बा है, शुरू में क्या था, एक पानी और दूध के मिश्रण में एक डिब्बे में 60% दूध है, ठीक है ना। इसमें 60% दूध है, इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो पहले जो मिक्सचर था उसमें कितना था, 60% मिल्क है, ठीक है। दोनों में से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे मिल्क हो चाहे वाटर, दोनों पे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो एलिगेशन, ठीक है। दूसरा यदि बात करें, मिश्रण के एक भाग, इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में बदल दिया जाता है। ये दूसरा मिश्रण बदलेंगे जिसमें क्या हो रहा है अपना 50% क्या है, मिल्क है उसके अंदर कितना है, 50% मिल्क है। ऑल ओवर क्या बन रहा है, 52% का मिल्क बन रहा है। जो मिक्सर बनेगा दोनों को मिला के जो मिक्सर बनेगा उसमें कितना है, 52% क्या हो जाएगा अपना दूध हो जाएगा। तो उसमें यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी, तो 50 माइनस 52 माइनस 50 हो जाएगा 2% यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है, 8% हो जाएगा। तो यहाँ से 1:4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यदि शुरू में एक क्वांटिटी थी उसमें क्या कितना मिलाया गया, 4 बाहर से मिलाया गया है, तो मिलाया मिक्सचर उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 है। तो ये पूछा है, तो मिश्रण जो मिलाया गया उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 मिलाया गया बाहर से, और टोटल मिक्सर था कितना, 4 + 1 5 का था मिक्सर, तो कितना हो जाएगा 4/5 जो क्वांटिटी है वो अपन ने क्या किया उसके अंदर मिक्स किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो साझेदार ए और बी के निवेश 11:12 के अनुपात में तथा उनके लाभों का अनुपात 2:3 है। यदि ए द्वारा उसकी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की गई है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की, ठीक है। हमें पता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमेशा किसके रेशियो में होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसके रेशियो में डिवाइड, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ए और बी कर रहे हैं, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 11:12 है। टाइम हमें नहीं पता कितना है, टाइम मान लिया एक्स से वाई है, एक्स रेशियो वाई है। और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है किस रेशियो में, 2:3 में डिवाइड हो रहा है। यहां से यदि अपन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे इक्वल टू 2:3 पुट करेंगे, तो यहां हो जाएगा 11x/2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से कितना हो जाएगा 11:12, सॉरी 12। यहां से कितना हो जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से रेशियो आ जाएगा एक्स से वाई का, डायरेक्ट जो रेशियो आएगा एक्स से वाई का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट, एक्स से वाई का 8:11 हो जाएगा। अब क्या बोला गया, ये ए ने अपनी, ये टाइम का रेशियो आ गया, एक्स से वाई क्या था, टाइम था, एक्स टाइम के लिए लगा रहा है, बी इन्वेस्टमेंट वाई टाइम के लिए कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमें वैल्यू किसकी दे रही है, ए द्वारा पूंजी कितने टाइम के लिए लगाई गई, 8 महीने के लिए लगाई गई थी। कितने गुना हो रहा है, 1 गुना, 8 गुना हो रहा है, ठीक है, सॉरी 1 गुना हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये भी कितना हो जाएगा, 1 गुना होगा, तो 11 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x⁴ प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² इक्वल टू 21 हो। ध्यान से देखना, एक रिलेशन होता है x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² इक्वल टू x² प्लस y² माइनस xy इंटू x² प्लस y² प्लस xy, ये रिलेशन होता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, यहां से इसकी वैल्यू दे रखी है 21, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, माइनस वाले की वैल्यू दे रखी है 7, और हमें प्लस वाले की, इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। मान लिया इसको पूरा मान लिया p मान लिया, ठीक है ना। तो यहां से p की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से x² प्लस y²
प्लस एक्स वाई की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट आ गई, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें दूसरा रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। यहां से देखिए हमने को निकालना है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है वो देखिए ध्यान से। इनका एलसीएम लेंगे तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालना है तो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की निकालेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है ना। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10 हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और यदि इनको माइनस करेंगे एक दूसरे, यदि पहली कंडीशन में अपन ने ऐड किया तो इस कंडीशन में अपने पास क्या वैल्यू फाइंड हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई। यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की 4 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या 2xy बचेगा, इधर क्या बचेगा 2xy बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा 4 माइनस के साथ माइनस के 4 बच जाएगा, सॉरी 3 माइनस के साथ कितना बच जाएगा, माइनस के 4 बच जाएंगे। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक। और एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे, यहां से होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लेना, ऑप्शन हो जाएगा 5/4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तथा ए कार्य प्रारंभ करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा वो बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ए और बी 2 पर्सन है, ए 10 दिनों में काम पूरा कर रहा है, बी 12 दिनों में काम पूरा कर रहा है। टोटल कंप्लीट वर्क मान लिया अपने इन दोनों कैल्शियम के इक्वल मान लिया 60 यूनिट। इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। बोला क्या है ध्यान से देखना, यदि दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है, और पहले कौन कर रहा है, पहले ए अपना काम स्टार्ट करता है तो ए करेगा, फिर पहले दिन दूसरे दिन बी करेगा, इस तरह से एक साइकिल चलेगी। इसका मतलब पहले दिन ए किया, दूसरे दिन किसने किया, बी ने किया, तो दोनों की साइकिल 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यदि वो 2 दिन तक काम करते हैं तो 2 दिन में मिलकर दोनों कितना काम कर देते हैं, 11 यूनिट काम कर देंगे दोनों। यदि दोनों मिलके काम करते, 2 दिन तक काम करते हैं तो दोनों को मिला के काम कितना हो जाता है, 11 दिन काम हो। इसका मतलब एक साइकिल पूरी हो जाती है, फिर अगेन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर बी होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखिए, अब देखिए यहां से इसके पास में लेके आए तो 5 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। इसका मतलब 55 यूनिट यदि काम करेगा कोई, ये दोनों मिलके, तो इसको दिन कितने लगेंगे, जितना वर्क मल्टीप्लाई उतना ही क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे। इसका मतलब 10 दिन लगेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 दिन तक दोनों की एक साइकिल पूरी हो जाएगी ए बी की। यदि 10 दिन ए बी 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 55 यूनिट काम कर देंगे। पीछे कितना यूनिट बचा, पीछे यूनिट बचा 5 यूनिट, 5 यूनिट बचते, ये 5 यूनिट कौन करेगा, फिर साइकिल रिपीट होगी, तो शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो वही साइकिल क्या करेगा, दोबारा से स्टार्ट करेगा। इस 5 यूनिट को काम करने में कौन करेगा, इस 5 यूनिट काम को करने में कितने दिन लगेंगे, जब इसको ए करेगा तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5/6 दिन यहां से लग जाएंगे, ये डे और हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल काम हो गया 55 प्लस 5 हो जाएगा, टोटल 60 यूनिट काम हो गया। यहां से दिनों की संख्या आ गई, यहां से हो जाएगा डायरेक्ट 10 से ही 5/6 डे हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है देख लेना, 10 से ही 5/6 ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने की वजह से 2 घंटे अधिक लेते हैं। पूर्ण रूप से भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली कर देगा वो बताना है, ठीक है ना। मान लिया ए फिल करने वाला टैंक पाइप है और बी है वो खाली करने वाला है, ठीक है ना। बी की एफिशिएंसी नेगेटिव है, ठीक है ना, इसको बी को खाली करने वाला मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया, यदि एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब जो भरने वाला पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटे लेता है, ठीक है ना। और दोनों मिलकर जब क्या होता है, एक टंकी की तली में छेद, यानी छेद की एफिशिएंसी अपने बी से डिनोट की है, यदि छेद होता है तो दोनों टाइम कितना लेता है, 2 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी नेगेटिव है क्योंकि वो खाली करने वाला है, तो 2 घंटे अधिक ले रहा है। इसका मतलब ये कितने घंटे ले रहा है, 10 घंटे ले रहा है। दोनों का टोटल वर्क मान लिया, यहाँ से एफिशिएंसी सॉरी काम मान लिया, टोटल एलसीएम के बराबर 40 यूनिट काम हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। इसका मतलब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी, बी नेगेटिव, यानी जो खाली करने वाला टैंक है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगी, या फिर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से बी कितना, तो पूछा क्या है, तो पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को
पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी की एफिशिएंसी है कितनी, कैपेसिटी है कितनी 40। इस 40 को खाली करने वाला टैंक कितने दिनों में, कितने घंटे में इसको खाली करेगा। तो खाली करने वाले टैंक की एफिशिएंसी है कितनी, -1 है, तो -1 से या फिर -1 इसको डिवाइड कर देंगे या फिर 1 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 40 डे लग जाएंगे। नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि एफिशिएंसी क्या इसकी नेगेटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव का एफिशिएंसी का मतलब वो क्या कर रहा है, काम को डिक्रीज करवा रहा है या फिर ऐसे कर रहा है कि खाली करवा रहा है वो, ठीक है ना। तो 40 दिन लग जाएंगे उसको खाली करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। सोमवार से बुधवार तक का एवरेज जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मंगलवार से लेकर बुधवार तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो हमें बताना क्या कि थर्सडे का टेम्परेचर कितना है वो हमें बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए शुरू में क्या दे रखा है, मंडे हो गया, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन तीनों का आपको टेम्परेचर दे रखा है 37। तो टोटल टेम्परेचर तीनों का मिला के कितना हो जाएगा 37 × 3, टोटल ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पूछ दे रखा आपको मंगलवार से, इसका मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा 34 इंटू टोटल टेम्परेचर। यदि एवरेज टेम्परेचर 34 है तो 3 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा, यहाँ से 3 दिन और लग जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से टोटल, अब इन दोनों को यदि अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वेडनेसडे से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, मंडे माइनस थर्सडे इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और 3 37 - 34 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों का टेम्परेचर। अब हमें देख क्या रखा है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है और मंडे का टेम्परेचर है, थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। इसका मतलब मंडे का 5 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों के बीच का मंडे और थर्सडे के बीच का गैप ही कितना दे रखा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों के जो बीच का गैप है 1 डिग्री का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 डिग्री सेल्सियस दे रखे। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 चौके 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। अब जो भी पूछा जाए वो निकाल लेना। क्या पूछा गया, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको फिगर दे रखी है जिसमें 2 रेडियस दे रखी है आपको, इसकी रेडियस 4 दे रखी है, इसकी एक्स दे रखी है, उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वहां से देखें तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एसी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताना है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इस वाली ये वाली क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में अपन क्या करते हैं, जब भी रेडियस या कुछ निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर अप्लाई कर देते हैं, सिमिलरिटी लगा देते हैं, क्योंकि इसमें ये डिग्री 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे ये, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में 2 एंगल बराबर हो गए, 2 एंगल बराबर होते ही क्या हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा, यानी जो इसके सामने की साइड कितनी है, जो कॉमन साइड एंगल है इसके सामने की साइड कितनी है 4 है, इस वाले में कितनी हो जाएगी इसके सामने की साइड x हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू इसमें देखो ये वाला एंगल है इसके सामने कितना है 6, इस वाले में कितनी हो जाएगी इसके सामने की कितनी है 9, तो इस रेशियो में ही डिवाइड होगा, तो यहाँ से 3:2 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 हो जाएगी। दोनों में सिमिलरिटी लगा देना, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है, यदि ए को एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लगते हैं तो इसी दूरी को तय करने में बी कितने हमें लेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये दे रखा है ए और बी के स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो हमें पता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में यदि डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है उस कंडीशन में टाइम का स्पीड का जो रेशियो वो टाइम का जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। अब हमें बोला क्या है, सॉरी 5:3 हो जाएगा, 3:5 है तो 5:3 हो जाएगा। अब बोला क्या है एक किसी दूरी को निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक ले रहा है, कितना अधिक ले रहा है 2 यूनिट अधिक ले रहा है, लेकिन वहां कितना ले रहा है 24 मिनट अधिक ले रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12। अब ये एक बी कितना लेगा 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। अब जिसका भी पूछा जाए वहां से आंसर आ जाएगा, इसका मतलब बी का पूछा है तो बी कितने टाइम लेगा 36 मिनट टाइम ले लेगा यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में 70%
मैथ में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, और दोनों में मिलाकर क्या हो रहा है 20% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो हमें और हमें दे क्या रखा है 2570 उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी हमें बतानी है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया, ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया, यहां दोनों की फेल का रेशियो दे रखा है, देखना ये फेल वाले हैं, ये 20% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और यहाँ क्या दे रखा है 60% इंग्लिश में पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब फेल कितने रहे होंगे, 60% पास हो रहे हैं, तो फेल रहे होंगे 40%। 100 - 40 कितना हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 40% इसमें किसमें फेल होंगे, सॉरी इंग्लिश में फेल हुए होंगे, इंग्लिश में फेल हुए होंगे, इसका मतलब 40% इसमें फेल हुए होंगे। फिर क्या बोलेगा 70% मैथ में पास हुए हैं, तो इसका मतलब 30% क्या होंगे, मैथ में फेल रहे होंगे, 30% मैथ में फेल रहे होंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहां से कॉमन ये वाला एरिया निकालना है अपने को, दोनों में मिला के 20% हो रहे हैं, और पूरे मैथ में कितने हो रहे हैं 30%, तो ओनली मैथ में कितने रहे होंगे 30 माइनस 20 कितने रहे होंगे 10% क्या हो रहे होंगे, ओनली मैथ में फेल रहे होंगे। ठीक है ना, यदि टोटल मिला के 40% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, उसमें से 20 दोनों में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ओनली इंग्लिश में कितने फेल रहे होंगे, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों को ऐड कर दो, 20 यहां से इंग्लिश ओनली इंग्लिश में, 20 यहां से ओनली मैथ में, 30 हो जाएगा, और दोनों में मिला के कितना हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, 50% क्या हो रहे हैं, दोनों सभी में मिला के क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। इसका मतलब 50 में से 50, 100 टोटल मान के चलते हैं जी, 100 में से 50% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब पास कितने रहे होंगे, 50% रहे होंगे, और 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है, 2500 दे रखी है। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5000 छात्र हो जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से 5000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी जिनमें से 1/3 वस्तुएं 14% के प्रॉफिट पे, 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पे, और शेष वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट में बेची, तो पूरे सौदे में कुल कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें बताना है। ध्यान से देखना क्या बोला गया, 1/3 वस्तुओं को कितने पर, 14% के प्रॉफिट पर, फिर क्या बोला गया 3/5 वस्तुओं को 14 17 से ही 17.5, इसका मतलब 35/2 के % के प्रॉफिट पे, और शेष वस्तुएं कितनी बच गई 1/3, और दोनों का सम करेंगे तो यहां से 1/3 प्लस 3/5, यहां से 15, ये कितना हो जाएगा 5 और 5 14, 14/15 एक में से माइनस करेंगे, इसका मतलब पीछे 1/15 वस्तुएं बच गई। यदि 14/15 इन दोनों का सम 14/15 आ गया, तो एक में से माइनस करेंगे तो पीछे कितना बच गया 1/15, इसका मतलब 1/15 जो वस्तुएं हैं उनको कितने के प्रॉफिट पे 20% के प्रॉफिट वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है। ठीक है ना, बस इन्हीं को सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। यहां से कितना हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 7, 21/2 इसका मतलब 10.5% हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15, और 5 यहाँ से 4 बार, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे यहाँ से 4/3 भी लिख ही लेना, इन दोनों को ऐड करेंगे 14 और 4 18, 18/3 कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10.5% हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 16.5% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16.5 पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूरा ऑल ओवर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 16.5। यदि यहाँ पे ही कहीं पे बीच में दे रहा होगा लॉस, तो उस कंडीशन में यह वाला साइन क्या लगा देते अपन माइनस का कर लेते, जिसमें भी क्या हो लॉस दे रखा हो तो उसका साइन क्या कर लेते माइनस कर लेते, तो वहां से भी आंसर आ जाता अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इमारत के एक गोलाकार गुम्बद को पेंट करना है, यदि गुम्बद के आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर दे रखी है, यदि पेंट करने की लागत 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, तो इस पेंट की लागत ज्ञात कीजिए, पाई इक्वल टू 22/7 आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए ये कोई गुम्बद है इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है ना, इसकी जो परिधि है उसका एरिया आपको दे रखा है, परिधि दे रखी है, ये जो बीच का नीचे का जो सरफेस दे रखा है इसका आपको दे रखा है, जो आधार है बेस है उसकी परिधि दे रखी है 154, इसका मतलब इसकी रेडियस दिया अपन आर मान के चले तो 2 × πr, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 154 दे रखी है, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154/2 पाई, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 77/पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, अब आगे देखिए पूछा क्या है, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो यहां से निकाल ही लो 2 × पाई, तो 2 × 22/7
इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 77 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा आर इक्वल टू, ये सॉरी 2 से 11 से भी कैंसिल हो जाएगा 7 बार। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 49/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आ गई है 49/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस पे पेंट करना है, इसके इस गुम्बद पे पेंट करना है। तो गुम्बद पे पेंट करना है, इसका मतलब किस पे करेंगे, इसके कर्व सरफेस पे करो। कर्व सरफेस होता है कितना है 2πr² हो गया। ठीक है, इस पे अपने को क्या करना है, इस पे पेंट करना है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49/2 इंटू 49/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से टोटल ऑल ओवर एरिया आ जाएगा अपना। अब हमें दे क्या रखा है, ध्यान से देखना, अब हमें दे रखा है, यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, 11 बार कैंसिल, ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 343 इंटू 11, 343 इंटू 11 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ऑल ओवर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो कितना है 4 रुपए है। ठीक है ना, 4 रुपए दे रखा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। और यहां से कितने का निकालना है अपने को, हमें निकालना है 343 इंटू 11 का। ठीक है, इसका निकालना है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ 2 के बाद डेसिमल आ रहा है सभी में, देखो ध्यान से, तो 2 के बाद डेसिमल लगाना है, पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो यूनिट डिजिट देख लीजिए, 6 6 2 में मैच कर रहा है, यहाँ से 2 और 9 है। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 आएगा यूनिट डिजिट, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 2 रहना चाहिए। ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है इसमें, ए ऑप्शन मैच कर। यदि यहाँ से 6 आता तो फिर दोनों की इस पूरी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपने को, क्योंकि इसमें एक ही 2 है लास्ट यूनिट डिजिट, तो डायरेक्ट अपना ऑप्शन ए सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10,000 रुपए की निश्चित राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं के निवेश की जाती है। वार्षिक दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना 4,000 रुपए निवेश किए गए, पहली योजना में 4,000 रुपए निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2,800 रुपए हो तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई वो बतानी है आपने को। ठीक है ना, तो पहले आपको देखिए ध्यान से, यहां दे रखा है 5 साल का ब्याज दे रखा है 2,800 रुपए, 5 साल का ब्याज दे रखा है 2,800 रुपए। तो क्योंकि हमने कैलकुलेशन कम करने के लिए यहां से 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, तो 2,800 पर 1 साल का ब्याज कितना लग जाएगा, क्योंकि हर साल सेम मिलता है, तो यहां से हो जाएगा 540 रुपए। इसका मतलब 1 साल यानी ये 4%, 6% और 4%, 6% और 10% के लिए इन्वेस्टमेंट करते 10,000 रुपए का, तो इनको टोटल 1 साल का ब्याज कितना मिलता 540 रुपए मिलता। ठीक है ना, अब हमें दे क्या रखा है, देखो 4,000 रुपए पर पहले इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए को 4% की रेट से इन्वेस्टमेंट किया गया और 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो यहां से टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 400 के 16, 160 रुपए हो जाएगा। इसको कितना मिलेगा यहां से 160 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों से, यदि ये तीनों पे मिला के कितना हो रहा है 540 रुपए का 1 साल का ब्याज मिल रहा है, उस पर पहला इन्वेस्टमेंट उस पर 160 मिल रहा है, तो दोनों पे मिला के कितना रहा होगा, 540 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां से 280 रहा होगा, 280 रहेंगे, 2 3 4 सॉरी 480, 0 14 में से 8 गए 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 38। ठीक है, 380 रुपए का कितना रहा होगा, क्या रहा होगा इसमें 3 4 5। ठीक है, 380 रुपए क्या रहोगे, तीनों में मिला के रहे होंगे। ठीक है ना, अब क्या होगे, तीनों का मिला के 380 रुपए, कितने रुपए पर 4,000 रुपए थे, सॉरी 10,000 रुपए थे, 10,000 में से क्या हो गया 4,000 रुपए इसने एक में इन्वेस्ट कर दिया, तो दोनों के लिए कितना मिला 6,000 रुपए मिले। इसकी रेट कितनी आ जाएगी वो निकाल लीजिए, ऑल ओवर रेट आ जाएगी, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ से 38/6 आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऐसी है क्या, 5 5 6 30 सॉरी 56 आएगा, 560 रुपए आएंगे, 560 में से 600 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 400 रुपये हो जाएंगे, और 400/, इसका मतलब यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी 20/3% की रेट आ जाएगी ऑल ओवर। अब देखिए यहाँ से ये दूसरा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से तीसरा इन्वेस्टमेंट है ये वाला। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टमेंट में पहली रेट कितनी है 6% है, दूसरी रेट कितनी है 10% है, और ऑल ओवर रेट दोनों की मिला के कितनी है 20/3%। ठीक है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 10 - 20/3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/3% हो जाएगी यहाँ से। यहाँ से कितने हो गए 6 3 18, 2/3 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा दूसरे का तीसरे इन्वेस्टमेंट के साथ रेशियो कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा।
और 6 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है अपने को, 6,000 रुपये। दोनों का मिला के कितना इन्वेस्टमेंट, 6,000 रुपये, क्योंकि 4,000 रुपये पहले के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। जो भी पूछा जाए वो निकाल लेना। तो कौन सी पूछा है अपने को, तीसरी योजना में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तीसरी योजना में कितना किया होगा, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि वही धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम चलने में यदि कितना कवर कर रहा हो, डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर, अपस्ट्रीम कितना है 12 किलोमीटर, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। यदि वही सेम डिस्टेंस, यदि डाउन स्ट्रीम चलता है वो 24 किलोमीटर, और यदि अपस्ट्रीम चलता है कितना 36 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 6.5 घंटे लग रहे हैं। तो हमें बताना है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, सॉरी धारा की चाल कितनी हो, धारा की चाल यानी y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू में क्या होता है, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2 होता है, ठीक है ना, सॉरी डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2 होता है वैल्यू, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू अपने को निकालनी है। यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यदि अपन इस तरह से वैल्यू शेयर, क्योंकि यहाँ एक प्राइम नंबर दे रखा है, यदि प्राइम नंबर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे एक इंटीजर दे रखा है, तो इंटीजर दे रखा है तो उस कंडीशन में कोई ऐसी वैल्यू आई होगी, दोनों का सम मिला के कितना आ रहा है, कोई इंटीजर नंबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड करने पे कुछ ना कुछ क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, ठीक है ना। तो वो हमने को सेलेक्ट करना है, देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यदि 12 वैल्यू पुट करेंगे, यदि अपस्ट्रीम की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 12 पुट करेंगे तो डेसिमल में आएगा नंबर। दूसरा फिर क्या ऑप्शन पुट कर सकते हैं, ऑप्शन से नहीं डायरेक्ट यदि माइंड में लेके आए, तो यदि 6 पुट करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल 6 भी होता है, तो 6 यदि पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 करेंगे, यहाँ से वैल्यू 1 लेके आने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये आगे वाली डेसिमल में आ जाती। इसका मतलब अपन यहाँ से ये वैल्यू नहीं ले सकते, 24 और यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको 1.5 और 1.5 3 हो सकता है। 1.5 बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं अपन, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 12/8, कितना टाइम लग रहा है यहाँ से 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना लग रहा है, यहाँ से 1.5 घंटा लग रहा है, ये 1.5 घंटा, 3 घंटे में से 1.5 घंटा अपस्ट्रीम में लग रहा है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना लगा होगा, 1.5 घंटा लगा होगा। इसको यदि कन्वर्ट करेंगे 1.5 घंटे में, तो इसका मतलब यहाँ से स्पीड यानी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 3 से 6 बार 6 × 2 12, ये 12 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। और अपन ने क्या कंसीडर की थी, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी कंसीडर की थी, 8 किलोमीटर पर आवर कंसीडर की थी। तो इस कंडीशन में हमें देखना होगा कि दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि 36 किलोमीटर यदि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, 4.5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यदि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 24 किलोमीटर जाता है, तो उसको कितने लग जाएंगे, 12 को 24 से डिवाइड कर देंगे, कितना 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, कितने लग जाएंगे, 2 आवर लग जाएंगे। इसका मतलब 4, 4.5 और 2 कितना हो रहा है, 6.5 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट यहाँ से स्पीड निकाल ली अपन ने। अब हमें पूछा क्या है कि धारा की चाल, इसका मतलब वाई की वैल्यू पूछे, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम कितना है 12 किलोमीटर पर आवर माइनस अपस्ट्रीम कितना 8 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2 हो जाएगा, और 12 - 8 4 हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला तरीका तो था ये, अपन जब थोड़ा बहुत यदि आपकी कैलकुलेशन सही है तो हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसका तरीका देख लीजिए, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। हमें दे रखा है डाउन स्ट्रीम 18 जा रहा है, अपस्ट्रीम 12 जा रहा है, डाउन स्ट्रीम 18 और अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। यदि वो 24 किलोमीटर क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 6.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अभी अपने पास इनको दो इक्वेशन मान के चलो, ऐसे 2 इक्वेशन कंसीडर करके चलो। यदि 2 इक्वेशन होगी तो इस कंडीशन में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 - 18 कितना हो जाएगा, 8 सॉरी 6 किलोमीटर यहाँ से आ जाएगी। 36 - 12 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर यहाँ से आ जाएगी, और 6.5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3.5 आवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आ गया।
अब अपने पास ये दो इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन से निकाल ली। अब हमें अपना टारगेट है किसी एक वेरिएबल को बराबर बना लीजिए, चाहे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को बराबर बना लो, चाहे 12 और 24 को बराबर बना लो, कुछ भी अपनी तरफ से बराबर बना लीजिए दोनों को। तो इनमें से इन दोनों को डाउन स्ट्रीम 18, इसको 18 बनाने में ईजी रह रहा है, तो इन दोनों को 18 बना लीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 18 किलोमीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 इंटू 3 72 किलोमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 हो जाएगी, 10 घंटे 5, 10.5 आवर लग जाएंगे इसको, ठीक है ना। अब क्या करोगे, दोनों में से इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए, 18 से 18 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 10.5 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5 घंटे लग रहे हैं, 7.5 घंटे लग जाएंगे। तो यहां से देख लीजिए ध्यान से, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 7.5 घंटे लग रहे हैं, तो एक घंटा में कितनी जाएगी, वही तो उसकी स्पीड होती है, 60/7.5 हो जाएगा। और 7.5 में डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 लग जाएगा, तो 15 इंटू 5 और 15 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से ये 2 बार, इसका मतलब क्या हो गया कि एक घंटे में, एक आवर में डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है, वो 8 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब स्पीड ही आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये डाउन अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई यहां से 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये पीछे जो पूरा कैलकुलेशन किया था उसमें भी देख लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर ही क्या आ रही है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ रही है। इसी तरह से फिर क्या करना है अपने को, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई अपने पास, ऐसे ही क्या करना है, इन दोनों में से 24 या 12 को बराबर बना लीजिए, फिर इसमें से ये 24 और 12 को बराबर बनाएंगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड कैंसिल हो जाएगी, वहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी, और वही डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको इसको इक्वल पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, फाइनली डाउन जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और वही सेम दोनों ये आंसर आएंगे, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये दोनों तरीके थे, दोनों में जो भी आपको इजी लगे वो अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं दे रखा है x इक्वल टू √2 - 1 की पावर -1/2 है। यदि यहां से इसका अंडर रूट हटाएंगे, -1/2 पावर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, क्योंकि पावर भी रेसिप्रोकल हो जाएगी और पावर 2 भी हो जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है √2 - 1 दे रखी है। इसका मतलब यहां से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट √2 + 1 हो जाएगी। यदि अपन क्या करेंगे, इसका कॉर्डिनेट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, तो यहां से x² - y² की वैल्यू निकालनी है, तो x² - y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √2 से √2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब x² - 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर की दौड़ ए 1 मिनट और 50 सेकंड में तय करता है और बी 2 मिनट 5 सेकंड में तय करता है, तो बी कितनी मीटर से हार जाएगा। देखिए ध्यान से, ए है और ये बी है, एक इतना टाइम ले रहा है रेस को कंप्लीट करने में, आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब 11/6 आवर में इसको कंप्लीट कर रहा है। बी कितना टाइम ले रहा है इसको, 2 घंटे, यहाँ से 2 मिनट पूरे, और ये हो जाएगा 1/12, 12 इंटू 2 24, 24 + 1 25/12 घंटे लग जाएंगे इसको। ऐसे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 22/25 हो जाएगा। ये आ गया टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो ये आ गया, तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का जस्ट रिवर्स होता है, इसका मतलब 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यदि सेम टाइम तक चलते तो कितनी डिस्टेंस चलते, 25 इंटू 22 ये वाली डिस्टेंस चलते है, ठीक है ना। अब देखो कितने से हार रहा है बी, 3 यूनिट से हार रहा है। अब रेस कंप्लीट कौन करेगा, क्योंकि जीत क्या कौन रहा है, 25 यूनिट वाला जीत रहा है, ए जीत रहा है, तो ए 1000 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका मतलब कितने गुना हो रहा है, यहाँ से 25 40 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी कितने से आ रहा है, इसको 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इसको भी 40 गुना कर दीजिए, 4 इंटू 3 120 मीटर से क्या कर देगा, इसको हरा देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 से ये 22 कर रहा है तो कितने मीटर से हरा रहा है, 3 मिनट से हरा रहा है, और 25 यूनिट की वैल्यू यदि 1000 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी, यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 179 डिग्री तक है, तो इसमें बीच में 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे तो बीच में 90 भी आएगा, cos 90, ठीक है, बीच में कहीं पे क्या आएगा, cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0, और cos 90 की वैल्यू 0 बनते ही ये पूरे के पूरे जो मल्टीपल वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और ओडेस केंद्रों वाले 2 वृत्तों में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है,
वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु P और Q है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। दो सर्किल दे रखे, ये दो सर्किल है अपने, ठीक है। इनके सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है, इसका O है, इसका O डेस है। इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है। इनके कॉमन टेंजेंट है ये वाली, ध्यान से। इसकी रेडियस कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यदि इसको यहां से बढ़ाएंगे इसके पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में इसके पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल यहां से कितनी है, ये 7 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसका मतलब, ठीक है, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है अपने को, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली 7 है, ये 15 है, तो ये वाली कितनी बच जाएगी, इसका मतलब ये कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी। ये कितनी है, ये 17 है, तो ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी आएगी, डायरेक्ट यहां से इसकी लेंथ आ जाएगी अपने पास 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब डायरेक्ट लेंथ कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पैरेलल यदि यहां से लाइन ड्रॉ की तो ये क्या हो जाएगी, ये 17 है, तो ये वाली भी 17 हो जाएगी, ये 17 है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगी, 15 ये 17 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं अपन। 5:1/9 माइनस 7:1/7/8 डिवाइड बाई 9:9/20, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 46/9 माइनस 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63/8 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 20 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 + 2 189 189। ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 2, ये 5 बार कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से करेंगे 46/9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। एलसीएम कितना ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 18 एलसीएम लेंगे 92 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 92 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 77 77/18 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू वो कितनी आ गई अपने पास, इसकी जो वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77/18 हो जाएगी। ठीक है, इसके मल्टीपल में क्या चल रहा है, 9/11 चल रहा है। 11 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 7/2 आ जाएगी। इसको साइड में रखना है एक बार, 7/2 आ जाएगी। प्लस के पहले की जो टर्म है उसको सोल्व कर लिया अपन ने। ठीक है, फिर आगे की जो टर्म क्या दे रखी है, ये वाला देखो, 5 × 2 10, 11/2 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऑफ साथ में सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 इंटू ये वाला कितना हो जाएगा, 1। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होती है 4 × 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 × 2 6, ये हो जाएगा ऊपर, हो जाएगा 6 + 7/2 हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या बन रहा है देखना ध्यान से, पहले ऑफ सोल्व करते हैं, ऑफ सोल्व करेंगे ये 2 बार चला जाएगा। अब 5 डिवाइड बाई 1/2 आ रहा है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे फिर, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे, 5 × 2 बन जाएगा, और 5 × 2 मतलब 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 10 हो गई, 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा। इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा वैल्यू, 5 आ जाएगी। इसके डिवाइड में वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी यहाँ से। तो ये 6 2 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 7 19, 19/5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। और 19/10 को क्या लिख सकते हैं, 19/10 है ऑप्शन कहीं पे, 19/2 ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं अपन, 1 सही 9/10 लिख सकते हैं। तो 1 सही 9/10 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 सही 9/10 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें डायरेक्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष इस पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी वो बतानी है अपने को। ठीक है ना, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, ये यहाँ से कहीं से टूटा, जैसे यहाँ से टूट गया, ये टूट के जो टूटने वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या था,
झुक के यहाँ आ जाएगा, और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। ये कितना बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री है ही। हमें दे रखा है 45 मीटर, 45 मीटर की दूरी पे जाकर वो गिरता है यहाँ से, 45 मीटर की दूरी। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है कि जब ट्रेंगल 60, 30 और 90 डिग्री हो तो 30 के सामने की साइड 1 होती है, 60 के सामने की साइड √3 होती है, ये वाली कितनी होती है, 2। ठीक है, इसका मतलब पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये वाली 2 रही होगी। यदि ये 2 है तो इसका मतलब ये भी 2 रही होगी, दोनों बराबर होगी। इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 2 + √3 रही होगी, ये वाली रही होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। तो यहाँ से 2 + √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, पूरे जो पेड़ है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब यहाँ से 45 + 2 + इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1.73 पुट करनी है। 1.7 ही ले लेना एक बार, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्स आंसर दूर दूर दे रखे हैं। यहाँ से 1.7, यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 + ये कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। और 3.7 में कैसे करेंगे, 45 को पहले 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 45 × 135 + 0.7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और 7 × 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। 31.5 यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 166.5 के अप्रोक्स हो जाएगी, मीटर के अप्रोक्स। और 166 के अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी ही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी गई अवधि के लिए 2 पहिया और 4 पहिया यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जो एवरेज है उनका बताना है अपने को, कितना बताना है, गैप बताना है दोनों के बीच का। तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जो नंबर्स हैं यानी जो सम है उन सबका मिला के एवरेज निकाल के उनका डिफरेंस निकालना है, वो बताना है कितना है, ठीक है ना। तो पहले तो 2 व्हीलर्स का एवरेज निकालिए। तो कुछ भी अपने देखिए, 5000 के अप्रोक्स बीच में है, 5000 के आसपास है, तो एवरेज मान लिया 5000 है इसका, ठीक है। अब 5000 से जो एवरेज डेविएशन मेथड यूज करेंगे, 5000 से कितना कम लेके आ रहा है, 800 कम लेके आ रहा है, ठीक है। ये 5000 से कितना 350 ज्यादा लेके आ रहा है, ठीक है। इसको साइड में लिख लेते हैं, ये 5000 है टोटल, एवरेज मान लिया अपन ने, ठीक है ना। ये 800 कम लेके आ रहा है पहला, दूसरा 350 ज्यादा लेके आ रहा है 5000 से, तीसरा कितना लेके 800 ज्यादा लेके आ रहा है, चौथा क्या कर रहा है 250 ज्यादा लेके आ रहा है, और पांचवा क्या कर रहा है 500 ज्यादा लेके आ रहा है 5000 से, ठीक है। इन सबको किससे डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर है 2 और 3 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से एवरेज आ जाएगा अपना, 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 600, 600 और 500 1100। इसका मतलब 5000 + 1100 बटे 5 हो जाएगा, और 5000 + 1100 बटे 5 कितना हो जाएगा, 5000 + ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5220। इसका मतलब जो 2 व्हीलर है उनका एवरेज आ गया अपने पास, 2 व्हीलर का एवरेज आ गया, ठीक है। 2 व्हीलर का अपने पास एवरेज निकाल लिया अपन ने। 4 व्हीलर का एवरेज निकालेंगे, 4 व्हीलर का यदि एवरेज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये किसके अप्रोक्स चल रहे हैं, 1000 के अप्रोक्स चल रहे हैं, बीच में 1000 के आसपास है। इनका यदि एवरेज 1000 मान के चले तो 1000 से कितना डेविएशन हो रहा है वो देख लीजिए। ये 80 ज्यादा लेके आ रहा है पहला, दूसरा 200 अधिक लेके आ रहा है, तीसरा 340 अधिक लेके आ रहा है, चौथा 550 लेके अधिक लेके आ रहा है, और 1000 से ये 130 अधिक लेके आ रहा है, ठीक है। इनको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना होगा 280 हो जाएगा, 280 तो यहाँ से हो गया, ठीक है। 340 और 130 कितना हो जाएगा, 470 हो जाएगा, और ये 550 है ही। ये कितना हो जाएगा 0, 8 और 7 15, 5 20, ये हो जाएगा 5 और 4 9 2 11 और तो 13, 1300 हो गया। 1300 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 260। 1300 को 5 से डिवाइड करेंगे 260, ये आ जाएगा 1260। इनका एवरेज 4 व्हीलर का एवरेज कितना आ जाएगा 1260। हमें पूछा क्या है, दोनों के बीच का गैप कितना होगा, तो 5220 में से क्या माइनस कर लीजिए, 1260 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 6, और ये हो जाएगा कितना 9 और 3 3960 हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शीर्ष एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है, इस प्रकार की शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु की ऊंचाई 8 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई है वो 10 दे रखी है, और यदि उस ठोस को पिघलाकर शीर्ष के समान ऊंचाई के एक बेलन में डाला जाता है तो बेलन का आयतन K/cc आता है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है कि ये अपने पास एक फिगर दे रखी है, इसके ऊपर तो क्या रखा है, एक कोण है, और नीचे क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है ना, एक अर्धगोला है।
इस फिगर को पिघला के क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। तो जो बेलन का वॉल्यूम होगा इस फिगर के वॉल्यूम के बराबर ही तो होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या होगा, इस फिगर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और पाई की वैल्यू देखना ध्यान से, पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पाई छुपा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू पाई रखना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई। पहले तो इसका जो ऊपर जो क्या बन रहा है, ये कौन बन रहा है, यानी जो शंकु बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका तो वॉल्यूम ए हो जाएगा। प्लस नीचे अर्धगोल है, अर्धगोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये अर्धगोले का दोनों का मिला के अपने पास अपन ने क्या कर लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अंदर तो क्या बच जाएगा, ये वाला एच बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2r बच जाएगा, ठीक है। अब अपना टारगेट है इसकी वैल्यू निकालना। अब हमें क्या दे रखा है, शंकुआकार भाग की ऊंचाई तो 8 है, और स्लेंट एट इसकी 10, का मतलब रेडियस कितनी रही होगी, 6 8 10 का ट्रिपलेट होगा, इसका मतलब रेडियस कितनी रही होगी, 6 रही होगी। आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर दीजिए। 1/3 इंटू पाई इंटू 6 का 36 हो जाएगा। हाइट कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, प्लस आर की वैल्यू 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू ये 36 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इससे कंपैरिजन करेंगे, के पाई सेमी स्क्वायर है, ये दे रखा है, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट के की वैल्यू 240 हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पाई की टर्म में आपको के की वैल्यू, यानी पूरा नया पूछ के हमें क्या कर लिया, जो पाई का कॉफिशिएंट है उसी की वैल्यू पूछ ली, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।